गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज मैं आपको वो 27 जनवरी 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी आई, गणतंत्र दिन था 26 जनवरी का। 27 जनवरी को रात को उदय सामंत इन्होंने कुछ खुलासे किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का वो जो फोन आया हुआ था वो किस फाइल के लिए आया था उसका खुलासा किया हुआ है। प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया भंडारा के मीडिया में बताया था कि मैंने धान के मुद्दे को लेकर, धान के जो थकित बाकी है, जो रकम बाकी है सरकार की ओर, उसके लिए मैंने फोन किया था, लेकिन वो उसके लिए फोन नहीं था, प्रफुल्ल पटेल का उसके लिए फोन नहीं था। मी माननीय अजितदादाला आदल्या रात्री फोन केला, मी मोबाईल केला। मला माहित नव्हतं की अजितदादा मुंबईत आहे की पुणे बारामती कुठे आहे। मी मोबाईलवर फोन केला आणि फक्त त्यांना निर्देशनात आणून दिलं की पूर्व विदर्भामध्ये धान पिकवणारे शेतकरी आहेत, ज्यांची शासकीय खरेदी त्यांचा हमी भावाने आपण करत आहोत आणि ज्याचे पैसे आपल्याला केंद्र सरकारकडून नंतर रिइंबर्स होते, परत राज्य सरकारला त्यांना मिळते। ते पैसे अजून चुकारे जे आहे शेतकऱ्यांचे ते अजून पूर्ण झालेले नाही। तिथून ओरड आहे, शेतकऱ्यांचे काही निर्देशनं, काही प्रदर्शनं आपल्या तालुका स्तरावर त्यांनी अनेक ठिकाणी केले। तो मी त्यांच्या लक्षात आणून दिलं, त्याच्यात गैर काय। शेतकऱ्यांचा विषय राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या नजरेत निदर्शनात आणून देणं ही माझी पण एक जनप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्य होतं। प्रफुल्ल पटेल पर जितने भी अभी तक के मैंने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद नहीं है, गंभीरता से लगे हुए वो आरोप है प्रफुल्ल पटेल पर। लगभग 27 जनवरी को वीएसआर कंपनी के जो वीके सिंह करके जो मालक है, उनके अकाउंट में लगभग 145 करोड़ रुपए 3 महीने में जमा होते हैं। 28 जनवरी को 9 करोड़ 81 लाख रुपए उसके खाते में जमा होते हैं। जिस दिन अजित दादा पवार जो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनका विमान हादसा होता है, उसी दिन उनके खाते में जमा होते हैं। लगभग 145 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा हुए हैं। ये क्या विषय है। 27 जनवरी से लेकर तो मार्च महीने तक के 145 करोड़ रुपए जमा होते हैं। की अजितदादांचा ऍक्सिडेंट लोक विसरतील, दादांना विसरतील, पण ते कुठल्या तरी स्वप्नात आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल। बघा, माझं एवढं मत आहे की दादांच्या ऍक्सिडेंटशी आणि ते जे काय खरात बोंधू बाबा आहे याचा कुठेतरी संबंध दिसतोय। अजितदादांचं एन्क्वायरी करत असताना आता ह्यांना जबाबदारी दिली ना सीआयडीला, संत गतीने तुम्ही काम करता, जरा स्पीड वाढवा, आणि मग दादांचं ऍक्सिडेंटचं आणि खराताचं कुठेतरी संबंध या ठिकाणी दिसत आहेत, म्हणून मग खराताचा विषय सुद्धा तुम्ही या तपासामध्ये घ्यावा अशी विनंती या ठिकाणी। दर्शकों आपको बता दूं, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित दादा जो ग्रुप है, गठ है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां हैं। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की है और दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह अजित दादा पवार साहब की है। अब एक चुनाव आयोग को लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में सारे पदाधिकारी, कौन कौन पदाधिकारी है, वो उनकी सूची जारी की गई है। तो उस सूची में सबसे पहला नाम प्रफुल्ल पटेल का गायब है। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल का नाम गायब है। उसके बाद सुनील तटकरे का नाम गायब है। उसके बाद आप देखेंगे तो छगन भुजबल का नाम गायब है। इन लोगों के नाम गायब है और जो जय पवार है उसे राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। पार्थ पवार को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है और जय पवार को नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि सुनील तटकरे पहले राष्ट्रीय महासचिव के पद पर होते थे
और प्रफुल्ल भाई पटेल कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर होते थे। लेकिन जो कमान संभाली है अब सुनित्रा पवार ने, जो अजीत दादा पवार साहब की धर्मपत्नी है, उन्होंने उनके पक्ष की कमान संभाली है और सबसे पहले उन्होंने ये काम किया है। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल, ये तो आपको आज मैंने बताई है कि उनका नाम लिस्ट में से कट गया है। प्रफुल्ल भाई पटेल की मंशा, सुनील तटकरे की मंशा, छगन भुजबल की मंशा क्या थी, वो सारी चीजें खुलासेवार होते रहे। और आपको बता दूं कि 6 अप्रैल को प्रफुल्ल भाई पटेल बारामती में थे। 6 अप्रैल को प्रफुल्ल भाई पटेल बारामती में थे। बारामती में उन्होंने सुनित्रा पवार का नामांकन का जो रैली वगैरह हुआ उस समय वह वहां मौजूद थे। 7 तारीख को प्रफुल्ल भाई पटेल 7 अप्रैल को गोंदिया भंडारा जिले की खाक छान रहे थे। 7 अप्रैल को सबसे पहले चांदपुर के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रफुल्ल भाई पटेल पहुंचते हैं और एमटीडीसी का जो वहां रेस्ट हाउस है चांदपुर में बना हुआ, वहां वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भरत मिलाप करते हैं। और वो भरत मिलाप आखिर क्यों करते हैं? आज दर्शकों तारीख है 13 मई, लगभग अजीत दादा पवार के विमान हादसे को 3 महीना 15 दिन हो चुके हैं और अब तक के प्रफुल्ल भाई पटेल ने इतनी बार मुझे कई मेरे जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट पर जब ये न्यूज कोई देखता है या सोशल मीडिया पर, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है जो प्रफुल्ल भाई पटेल की चाटुकारिता करते हैं, जो कार्यकर्ता चाटुकारिता करने वाले कार्यकर्ता है वो कमेंट करते हैं। प्रफुल्ल भाई पटेल ने अब तक के केंद्र से और राज्य के उनके मित्र देवेंद्र फडणवीस, ये गृह मंत्री भी है मुख्यमंत्री के साथ साथ, उनसे भी अभी तक के इन्होंने इस मामले पर चर्चा नहीं की है। क्यों चर्चा नहीं की है वो तो मैं आपको खुलासा बाद में करूंगा। मैं बता दूं कि फिर उसके बाद तिरोड़ा के सिंधी समाज के हॉल में प्रफुल्ल भाई पटेल 7 तारीख को गुफ्तगू करते हैं। 8 तारीख को नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान के मछुआरों के पेट पे लात मारने के कार्यक्रम में पहुंचते प्रफुल्ल भाई पटेल। वो जो खबर की हुई थी ना, मैंने 8 अप्रैल की जो खबर की थी दर्शकों, उस पे भी कई जो प्रफुल्ल भाई पटेल के चाटुकार कार्यकर्ता है वो कमेंट करते हैं, मुझे झुठलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें वो सोशल मीडिया पर उनका चलते रहता है। हालांकि सैटेलाइट पर हम जहाँ अभी जो आप सीधा प्रसारण जो टीवी पर देख रहे हैं इस पर तो वो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसी का हम एक पार्ट हमारे सोशल मीडिया पर रखते हैं, उस पर वो कमेंट वगैरह करते हैं। उसके बाद साकोली को 8 अप्रैल को साकोली में सुनील फुंडे के घर पर गुफ्तगू करते हैं। अब ये सुनील फुंडे कौन है आपको बता दूं दर्शकों, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भंडारा का डायरेक्टर है और इसने 50 लाख रुपए खर्च कर बताया था मुझे कि मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर। वैसे तो ये सुनील फुंडे पर मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में लगभग 145 लोगों को नौकरियां दी गई है और वो नौकरियां जो दी गई है उसमें कितने पैसे लिए हैं और 4000 लोगों ने, ये सुनील फुंडे की उस बैंक में 4000 लोगों ने, इस राज्य के 4000 लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दी थी और गोंदिया भंडारा के लोग लगे। 143 लोग जो लगे वो गोंदिया भंडारा के ही लगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा दर्शकों बाद में। लाखनी के विश्राम गृह में उन्होंने फिर वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुफ्तगू की। दर्शकों फिर ठीक 24 अप्रैल को गोंदिया में प्रफुल्ल भाई पटेल अपने घर पर निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और मध्य प्रदेश में एक सोना चांदी की दुकान पर का उद्घाटन करने पहुंचते हैं। ठीक उसके बाद 25 अप्रैल को एक जगह एक एडवोकेट है लाखांदुर के, उनके कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और लाखांदुर में ही प्रफुल्ल भाई पटेल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और वहां से सीधा पौनी में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। दर्शकों आपको ये जो मुलाकातें और ये जो दौर दिखाया है मैंने, वो इसीलिए दिखाया है कि प्रफुल्ल भाई पटेल अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव आयोग की जो सूची है, पदाधिकारियों की जो सूची है उसमें से नदारद है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो एक गति है, देश का विकास जो हो रहा है, देश की एक ख्याति बढ़ रही है, देश में गरीबी कम हो रही है, देश में किसानों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, देश में औद्योगिकरण, देश में आर्थिक व्यवहार बढ़े किस तरह से, ये सारी चीजों पर बारीक नजर उनकी है। और आज अगर देश आगे बढ़ रहा है और उस विचारधारा के साथ, उस व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं हमने चूक की है। और जबकि मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि 2014 और 19 में हम इस बात के, इस दिशा में जाने के लिए ऑलरेडी पेशकश कर चुके थे। और इसीलिए 6 अप्रैल से लेकर तो लगभग 25 अप्रैल तक के प्रफुल्ल भाई पटेल गोंदिया भंडारा जिले में अपने कार्यकर्ताओं की खाक छान रहे थे। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल अब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं जा सकते और ना ही कांग्रेस में जा सकते हैं। अब वो स्वतंत्र तौर पर एक स्वतंत्र उम्मीदवार है। मेरा नसीहत रहेगा प्रफुल्ल भाई पटेल को कि इन्होंने अपने रहते ही जब ये उड्डयन मंत्री थे, हवा में उड़ने की बजाय उसी दौरान इन्होंने जिस प्रकार गोंदिया में एयरपोर्ट बनाया, बिरसी एयरपोर्ट वगैरह बनाया, देश में एयरपोर्ट बनाए, मुंबई एयरपोर्ट, नया मुंबई एयरपोर्ट की नींव भी प्रफुल्ल भाई पटेल ने रखी है। अब ये सारी चीजें करने के पहले इन्होंने अगर गोंदिया भंडारा में अपने मतदाताओं के दिल में जगह बनाई होती तो शायद आज प्रफुल्ल भाई पटेल ऐसे अकेले नेता नहीं बने फिरे होते। खैर, अभी प्रफुल्ल भाई पटेल तो पहले के उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, तो उनके काफिले में तो जो उनकी सिक्योरिटी है वो तो बरकरार रहेगी। और आपने देखा होगा कि प्रफुल्ल भाई पटेल ने बहुत बड़ा बिहार, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी अपना फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर काफी ये डाला था, उन्होंने बधाइयां दी थी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। साथ में उनने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्थ पवार, जय पवार को भी बधाइयां दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को बहुमतों से जिता के लाया है। जितना ही था वहां, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब की जो छवि बनी हुई है बारामती में, वह उन्हें हरा नहीं सकती। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।